अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो थोड़ा सा हटके होगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों के ऊपर। लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी ज़िंदगियां हैं उसके ऊपर जो रियल इफ़ेक्ट डाला है वो हमारे मीडिया ने डाला है। अब वो मीडिया से मुराद मेरा टीवी, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें रेडियो भी थोड़ा सा शामिल है। लेकिन जो मेजर रोल, जो कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में आई है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो आए हैं, हम उसके मुतालिक एक बात करेंगे। लेकिन मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ मैंने कंपाइल किया कि हमारा मीडिया किस तरह से रोल प्ले करता है और किस तरह की रिपोर्टिंग करता है और वो क्या दिखाता है। देखिए ज़रा। क्यों निकाला नवाज शरीफ को, क्यों निकाला? ऐसे फजूल आदमी से आपने मुझे बिठाया है। जरा तमीज सीखो। आप बकवास मत करें, खामोश हो जाए, मुझे बोलने दे। बोलने दे, तुम घंटे बोल चुके हो। अब मेरी बारी है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तमीज से बात न मेहमान का शर्म आता है न। मतलब क्या होता है? नहीं, मैंने आपसे हिज्जे नहीं पूछे, मैंने आपसे सवाल पूछा, जो सवाल पूछा उसका जवाब देते हैं मुझे। ना बताइएगा मुझे जरा। नहीं बताइएगा मुझे। पब्लिक रिलेशनिंग का मतलब क्या होता है? जाती करनी है या सरकारी करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग करनी है कि सरकारी करनी है? आपके साथी आते हैं, जाती करनी है कि सरकारी करनी है? पब्लिक रिलेशनिंग करते हैं हम। आप ही शर्मिन से आप झूठ बोलती हैं और आपको ये नहीं पता। तो अबराज तो और जो नकवी है वो जरदारी साहब का भी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रही हैं आप। एक नंबर की झूठी है। 65% आप भाई वो तो जरदारी साहब का बेस्ट फ्रेंड है। आप मकार हैं, आप झूठे हैं, आप चोर हैं, आप गद्दार। ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे, मेरी जात को लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम जो ISI के DG हैं उनकी तरफ से खतरात हैं। रमान मलिक साहब बड़े नाराज हो गए काशिफ और हामिद से। क्यों? वो हामिद ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कसमें खाई हैं कि मैंने नहीं वीडियो बनाई थी, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे नहीं पता। वो काशिफ ने रिपीट किया, काशिफ के शो में कहा। वो तो रोज बच्चों की कसमें सारा दिन खाता रहता है। रात को 3 दफे पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान हाउस से अफगान के लिए स्टैंड बाय साइलेंस 12 बजे साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं मुबशर लुकमान और मेरे साथ है दुनिया न्यूज की तरफ से मेहर बुखारी। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जिसमें मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के रूए रवा हैं, सियाको सबाक हैं, उनसे मुतल्लिक बहुत से सवाल जिन्होंने जन्म लिया और उनकी तरफ से हालिया जब से IG बने थे, ये मीटिंग्स बड़ी हाई लेवल की मुसलसल अटेंड भी कर रहे थे और ये कहीं ऐसी जगह पे OSD दे रहे थे कि इनको ये ना पता हो, चाहे ये जद्दा भी थे। तो ये कमीज क्या है जी आगे? कमीज। अब तुमने कमीज को कहीं से देड़ने की कोशिश की, मैंने तुम्हें गिरेबान से पकड़ कर टक्कर मार दी। मैं तुम्हें बता बेवकूफ, मैं तुम्हारी तस्हीह करने लगा हूं। तुम कहते नहीं हो कमीज? नहीं, मैं लोटा कहता हूँ। मैंने लोटा पहन इससे बचा लो खुदा के वास्ते, इसको ना बताना। नहीं, मैं नहीं कमीज कहता। तब्दीली नहीं रही, जी। तो बेसिकली ये वीडियो शेयर करने का ये पर्पज़ नहीं था कि मैंने किसी की किट लगानी थी। अब हमारे मुल्क के अंदर जो मीडिया आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, पहले एक PTV होता था जिसके ऊपर 9 बजे के बाद एक ख़बरें लगती थी और मेजॉरिटी जनता सो जाती थी। बट रेवोल्यूशन केम इन मुशर्रफ रजीम। क्रेडिट तो उनको भी जाता है कि उन्होंने प्राइवेट लाइसेंसेस दिए बहुत सी कंपनीज़ को, जिनमें ARY, जियो न्यूज़, उसके अलावा आपके जो मेजर जितने भी चैनल्स हैं, एक्सप्रेस हो गया, इनको लाइसेंसिंग दिए गए। अच्छा, इसके लाइसेंस देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि वो कुछ चीज़ अचीव करना चाहते थे ऑन अ पर्सनल लेवल, क्योंकि अब 5th जनरेशन वॉर चल रही है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन आपका मीडिया के थ्रू जो पब्लिक ओपिनियन जनरेट होती है अक्रॉस द ग्लोब, वो जनरेट करने के लिए, उसका काउंटर करने के लिए, एक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान की ये ज़रूरत थी कि यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स भी हों। 4th पिलर गिना जाता है इसको हमारी किसी भी स्टेट का, दुनिया के अंदर
3 पिलर्स जो होते हैं वो आपके जो नॉर्मल है, पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव्स हैं, जुडिशरी है। द फोर्थ अनसाइलेंट पिलर इज़ योर मीडिया, जो चेक एंड बैलेंस का काम करता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया ने रोल प्ले किया है उसके कई डायमेंशंस हैं। आज जो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा वो हमारे उस टॉपिक के मुतालिक है कि हमारी मीडिया के अंदर जितना भी हमारा पाकिस्तानी मिजाज है, जो मीडिया देखा जाता है वो 2 ही तरह का है, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन एंटरटेनमेंट हमारी पॉलिटिक्स की सूरत में होती है। मैं आपके साथ एक फिगर शेयर कर रहा हूँ, आपको शायद श्योर पीछे भी नज़र आ रहा होगा कि 86% से ज़्यादा लोग, गैलप ने एक सर्वे किया था इन 2019 के अंदर, 86% से ज़्यादा लोग जो टीवी देखते हैं पाकिस्तान में वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें सुनना चाहते हैं। तो जब शुरू में ये लोग आए, ये मीडिया आया, इट वॉज अ रेवोल्यूशन। हमारे कई एंकर पर्सन जो पहले एक जर्नलिस्ट होते थे, जिनको बहुत लिमिटेड स्केल पर लोग जानते थे, थ्रू कॉलम्स जानते होते थे, दे टर्न्ड आउट टू बिकम हीरोज़। उन्होंने डिबेट्स जनरेट की। अर्ली स्टेजेस में मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल 6 साल हमने बहुत अच्छी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के तौर पर इसको आजमाया, इसको ग्रो किया, इसने जनरेशन ऑफ जॉब्स की। लेकिन फिर ये एक किस्म का बिजनेस जनरेशन होगी रादर देन प्रोफेशनल जनरेशन। तो अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई? जो इनका बेसिक मकसद होता है मीडिया का, उनकी जो बेसिक अर्निंग होती है वो सारी की सारी तो उनकी एडवर्टाइजमेंट से होती है। हाउएवर दे लुक एट दिस वन कि पाकिस्तान में जो मीडिया इन्फ्लुएंसेस आने शुरू हुए उसकी वजह से लोगों का ओपिनियन बदलना शुरू हुआ, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होनी शुरू होगी। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो गया कि हमने बहुत सारी चीज़ें एग्जैजुरेट करना शुरू कर दी। पहले शुरू के 10 साल अगर हम देखें, सिंस 2010 तक हम देखें, तो मीडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड बिकॉज इट वॉज अनबायस्ड, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन उसके बाद टिल्ट आनी शुरू होगी पॉलिटिकल। पॉलिटिशियंस ने जो जितना अच्छा इस्तेमाल टीवी के मीडिया का यूज़ किया है, किसी और ने नहीं किया। उसकी एक रीज़न है, लोगों को इकट्ठा करना, उनके ऊपर ख़र्चा करना, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, बिरयानी की देगें चढ़ाना, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो उसकी बजाय टीवी इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप जाकर अपने पूरा का पूरा जलसा कर सकते हैं। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक और जो वीकनेस रही है, मेजॉरिटी की मैं बात करता हूँ, कि उनके अंदर गुड स्पीकर्स जो थे, रिसर्च बेस्ड स्पीकर्स नहीं थे, दे वर ऑल पॉलिटिकल पीपल, जिसकी वजह से जो ओपिनियन जनरेशन थी वो नेचुरल न्यूट्रल नहीं हुई बल्कि बायस्ड होनी शुरू हो गई। आज अगर हम देखें, ARY ब्रांडेड एज PTI's चैनल, उसके अलावा जियो ब्रांडेड एज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग, उसके अलावा एक्सप्रेस हो गया। तो कहीं ना कहीं टिल्ट होता है। अब जब एंकर पर्सन्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन्स हामिद मीर हो गए, नदीम मलिक हो गए, काशिफ अब्बासी हो गए, आपके मुबशर लुकमान हो गए, दे वर सम ऑफ देम वर जर्नलिस्ट, तलत हुसैन हो गए, मैं फॉरगिव मी इफ आई फॉरगॉटन फ्यू नेम्स। लेकिन अर्ली डेज़ के अंदर इन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से गुफ्तगू, नहीं बल्कि इन्होंने ट्रेनिंग की हमारे पॉलिटिशियंस की भी कि हाउ टू स्पीक पब्लिकली। तो दैट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। हाउएवर चूँकि ये बिजनेस बेस्ड लेकर आए थे कल्चर, और इसके ऊपर एक रिसर्च में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो उमर चीमा ने लिखी है, बहुत अच्छी रिसर्च है, उसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, अ हॉस्टेज टू मीडिया इकोनॉमिक्स। इसके अंदर उसने क्लैरिफाई किया है कि जितनी भी फंडिंग आती है, इनको फॉरेन फंडिंग भी आती है, इनको जनरेशन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट भी आती है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट मीडिया के जो मालिकान है उनके थ्रू एजेंडा सेटिंग की जाती है, गवर्नमेंट को गिराया जाता है, गवर्नमेंट को बनाया जाता है। तो पाकिस्तान में मीडिया ने रोल बहुत अच्छे तरीके से भी प्ले किया। लेकिन आजकल अगर आप रिसेंटली देखें 2020 के अंदर हमारी जो जितना भी मीडिया है, टीवी मीडिया, वो अब शिफ्ट हो चुका है डिजिटल मीडिया के ऊपर। तमाम एंकर्स आपके यूट्यूब के ऊपर चले गए। उसकी रीज़न क्या है, इस शिफ्ट की वजह क्या है? एक तो लोग पसंद करते हैं कि वो दे वांट टू रिमेन विद इट, कि वो अपनी टाइमिंग पर आएँ, टाइमिंग पर जाएं, अपने हिसाब से वो अपने वीडियोस देखें। हाउएवर क्योंकि हर चैनल की एक
पॉलिसी होती है उसको हम एडिटोरियल पॉलिसी कहते हैं, जो एक एजेंडे पे बेस करती है। अगर हम इन तमाम चैनल्स की लिस्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, इनके पीछे जो ग्रुप वर्क कर रहे हैं, जो मालकान हैं, उनके अखबार भी हैं और कुछ बहुत बड़े बिग बिजनेस टाइकून्स भी हैं। तो कह सकते हैं, मेरा ये ओपिनियन है कि जितनी भी ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने का सबसे आसान तरीका चैनल खोलने के थ्रू शुरू किया गया। फिर जो मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि जितना पाकिस्तान के अंदर मीडिया है, इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ। आपको सोशल सेक्टर के ऊपर चैनल्स नहीं नज़र आएंगे, एजुकेशन के ऊपर काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ओनली हमारा मिजाज लड़ने का, ब्लेम करने का, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का, ये कल्चर डेवलप किया क्योंकि हम एज ए नेशन सेंसेशन के आदी थे। तो बिला वजह की सनसनी जो फैलाई गई, अब कौम उसका शिकार हो चुकी है। अब डिजिटल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप देखें कितनी फेक न्यूज़ चलती है। थैंक्स टू दिस टीवी मीडिया कि हमने जो पहले 15 से 20 साल थे, पॉलिसी की इंकरेजमेंट नहीं थी, पैमरा का रोल कोई नहीं था, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस थे, जिसकी वजह से ये शुतरबेब लगाम हो गया। लेकिन अब आजकल के दिनों में इस टीवी मीडिया का इन्फ्लुएंस अब ज़ीरो होता जा रहा है। आप मेरी तरह से बहुत कम अब टीवी देखते होंगे, क्योंकि अब आपको इंटरेस्ट नहीं रहा कौन क्या गुफ्तगू कर रहा है, किस तरह बैठकर तज्जिए हो रहे हैं, क्योंकि सबका मसाला एक ही है। रादर देन प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, गाइडिंग पीपल, उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी इन अ प्रोडक्टिव मैनर, अब सारी की सारी जितनी भी गुफ्तगू होती है वो ब्लेम गेम के ऊपर होती है। दिस पाकिस्तानी मीडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लेकिन सैडली ये अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसों के झगड़ों की वजह से, पैसे कमाने की गर्ज की वजह से ये अब न्यूट्रल तो रहे नहीं, बायस ज़रूर हो गए हैं। तो अब आपको ये बिल्कुल डिवाइड नज़र आएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनको हाईजैक इस तरह से कर लिया है, दे बिकम सोशलाइट एंड विक्टिम्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। धरने के दिनों में इमरान खान साहब ने जितना इस्तेमाल ARY का किया, उन्होंने दे जस्ट रूलिंग द रूस्ट, उन्होंने अरबों रुपया कमाया व्यूअरशिप के थ्रू। और फिर TRP का चक्कर आपको मालूम होगा कि रेटिंग की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जितना मीडिया काम कर रहा है, इट इज़ अ पेड मीडिया, नो न्यूट्रलिटी इन दैट वन। सबको मुलाजमतें मिली हुई हैं, इसीलिए हम सब देखते हैं कि कोई आदमी कोई भी गुफ्तगू करता है, चाहे वो लॉजिकल भी हो, कोई भी एंकर पर्सन मेहनत के साथ बात कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे हम बाय डिज़ाइन हम देखते हैं एक एजेंडा सेटिंग होती है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे शाहज़ेब खानज़ादा साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप उनकी तैयारी अगर देखें, उनकी टोन अगर देखें, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि जैसे ही इज़ द बॉस और सारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता ही नहीं है जो दुनिया के अंदर हो रहा है। दैट्स हाउ यू सेट एजेंडास। फिर पॉलिटिकल डायमेंशंस चेंज किए हैं इस मीडिया ने। हमारे मुल्क के अंदर जो ओपिनियन बिल्डिंग है वो बहुत अजीब सी कर दी है। दूसरी तरफ जो मीडिया ने काम किया है एंटरटेनमेंट का, वो ड्रामास की शेप में किया। तमाम जितने न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने शिफ्ट किया कमाई करने के लिए एंटरटेनमेंट चैनल्स को, ड्रामा चैनल्स आए जिसकी वजह से। और उनके अंदर जो बेसिक कल्चर अभी तक चल रहा है वो तलाक से शुरू होता है, तलाक पे ख़त्म होता है। सो मीडिया हैज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ। कैन यू इमेजिन कि आपके घर में अगर अब आजकल टीवी ड्रामास ना आ रहे हों, कैन यू लिव अ डे विदाउट दैट वन? जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, टीवी मीडिया हैज़ प्लेड अ की रोल इन आवर लाइफ्स। इसने हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज कर दिया है, लोगों का मिजाज भी चेंज कर दिया है। लेकिन जो सबसे पुअर इफ़ेक्ट मीडिया ने किया है वो फेक इन्फॉर्मेशन के नाम पर लोगों के अंदर मायूसियाँ बहुत फैलाई हैं। हमारे जितने भी मीडिया ओनर्स हैं उनकी एक सेट एजेंडा है कि कौम को जब तक परेशानी नहीं दी जाएगी ये हमारा टीवी चैनल नहीं देखेगा। सो कीप वॉचिंग कलीम भट्टी टॉक्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon button. Thank you.